हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोहित शर्मा, योर कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट। एंड मेरे दिमाग में कुछ टाइम से एक बात चल रही थी और मैं ये सभी से डिस्कस करना चाहता था। बेसिकली ये बात आपके वर्कआउट, लाइफस्टाइल एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। अब होता क्या है कि हमें ये सुनने को मिलता है कई बार, कोई भी छोटी से छोटी समस्या हमारे क्लाइंट्स के साथ या जिम आने वालों के साथ होती है, वो सबसे पहले उठ के अपने वर्कआउट का, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ का गला घोट देते हैं। छोटी से छोटी कोई भी चीज़ हो, सबसे पहले हम कंपनसेट करते हैं अपने वर्कआउट में। ऐसा हम क्यों कर पाते हैं और क्या हमें ऐसा करना चाहिए? लेट्स डिस्कस इट। बेसिकली हेल्थ एंड फिटनेस, मान लो जो आप वर्कआउट करते हो अपनी हेल्थ के लिए या अच्छी डाइट लेते हो, इसे रोकना ऑप्शनल है। आप रोकने के बाद इजीली काम करते रह सकते हो कुछ टाइम तक, एंड इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए हम ज़्यादातर क्या देखते हैं कि लोग कभी भी कोई भी छोटे से छोटा काम आएगा तो वो सबसे पहले अपना वर्कआउट बंद कर देंगे। अगर वो जॉगिंग पे जाते हों, रनिंग पे जाते हों तो वो बंद कर देंगे, बट ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। अब इस चीज़ से हम लड़ कैसे सकते हैं, इस चीज़ के बारे में चलिए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अपने आप को एक गोल दे के रखो कि एक्सरसाइज जो है या आपकी एक्टिविटी जो आप ज़िंदगी में एक्सरसाइज के तौर पे जो भी चीज़ें आप करते हो, वो आप मोटा पतला या किसी की शादी में जाने के लिए नहीं करते। दैट इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक रीज़न, है ना? अब हमें क्या लगाना है कि भाई जैसे मैं खाना खाता हूँ, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, जैसे मैं अलग काम करता हूँ, और ऐसे ही मेरे को इस काम को भी बरकरार रखना है। अब बात आएगी दूसरा सिनेरियो, इसमें क्या लेंगे हम देखेंगे कि भाई जिसकी जॉब वॉब चल रही हो या काम में बिज़ी चल रहा हो वो, या किसी अपने फाइनेंशियल गोल पे, जॉब को लेके, करियर गोल पे वो फोकस करना चाहते हैं, तब भी ऐसी स्थिति में लोग वर्कआउट बंद कर देते हैं या फिज़िकल एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व रखना बंद कर देते हैं और अपनी हेल्थ को बेसिकली बेकार कर देते हैं। अब मेरा ये एक सवाल है आप लोगों से, मान लो अगर मैं किसी गोल को अचीव करने में लगा हुआ हूँ, अगर मैं दिन रात कड़ी मेहनत करके उस गोल को प्राप्त करना चाहता हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ मैं ये? मान लो अगर मैं इस स्थिति में अपने आप को डाल दूँ वो चीज़ प्राप्त करने के लिए, मेरे लिए इस अचीवमेंट का क्या बेनिफिट होने वाला है? अगर मैं जो जिस चीज़ के पीछे लगा हुआ हूँ वो मेरे को मिल भी गई और मेरी स्थिति वैसी हो जो मैं उसे एंजॉय ना कर पाऊँ और ढंग से रह ना पाऊँ, तो मेरे को नहीं लगता कोई लॉजिक इस चीज़ का बनता है। तो देखिए, एक्सरसाइज तब तक आप मोटे पतले होने के लिए करेंगे, तब तक आप एक्सरसाइज कहीं जाने के लिए, अच्छा दिखने के लिए करेंगे, तब तक वो लंबी नहीं चलने वाली। आई नो ये थोड़ा सा अजीब साउंड कर सकता है, बट ट्रस्ट मी, ये एक सही चीज़ है। और मैं पिछले 10 साल से ऑन एंड ऑफ एक्सरसाइज कर रहा हूँ। जब भी कोई ऐसे टेम्परेरी गोल्स का हम पीछा करते हैं, हम सारी अपनी एनर्जी उसमें उड़ेल देते हैं और हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि ये कोई 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, साल भर का काम नहीं है। ये तब तक हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक हमें करना ही करना है। तो हमें क्या सीखने को मिला आज? रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए, चीज़ें अगर जटिल हो जाती हैं, चीज़ें अगर कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं ज़िंदगी में, तो हमें मैनेज करना है। आपको उठ के वर्कआउट बंद नहीं कर देना, ठीक है? और प्लस गोल्स जो हैं हमें बड़े स्मार्टली सेट करने हैं। वेट लॉस करने का या फैट लॉस करने का ये आपका टेम्परेरी गोल हो सकता है, मैं मानता हूँ, बट हमें इसी चीज़ को आधार बना के एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना कि बस मेरे को मोटा और पतला होना है। इसके परे भी एक्सरसाइज के बेनिफिट्स होते हैं। अगर आप लंबा चलते हो तो आपको समझ आता है, बट वो समझने के लिए आपको लंबा चलना पड़ेगा। अगेन, थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर योर इम्पोर्टेंट टाइम। एंड कभी कभी कच्चा बादाम छोड़ के हम जैसे लोगों पर भी ध्यान दिया करो। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर करें कि आप सब्सक्राइब करके जाएं। अगर आपकी कोई टिप्पणी हो, कोई कमेंट हो, सजेशन हो, नीचे ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच गाइस।